हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो ये है क्लास 7 का मैथ्स का चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस। सो सबसे पहले समझते हैं प्रॉफिट कब होता है, लॉस कब होता है। प्रॉफिट का मतलब होता है फ़ायदा, लॉस का मतलब नुकसान। सो सपोज़ कोई बंदा है, उसने एक टी शर्ट ली है, उसने एक टी शर्ट खरीदी जिसका प्राइस था 500 रुपीज़। ओके, तो उसने टी शर्ट खरीदी, तो ये है उसका कॉस्ट प्राइस। क्या है बेटा? कॉस्ट प्राइस। फिर बाद में उसको लगा ये टी शर्ट मेरे मन की तो नहीं है, मैं किसी को बेच देता हूँ, ठीक है। तो उसने यही टी शर्ट अपने फ्रेंड को बेच दी और उसने अपने फ्रेंड को ये टी शर्ट बेची 510 में। कितने में? 510 में उसने ये टी शर्ट बेच दी, उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। कितने में बेची? 510 में। तो इस बंदे के लिए सेलिंग प्राइस क्या है? 510। खरीदी कितने में थी? 500 में। बेची कितने में? 510 में। क्या उसको फ़ायदा हुआ? है ना, फ़ायदा हुआ। क्यों फ़ायदा हुआ? क्योंकि यहाँ पे सेलिंग प्राइस बड़ा है ना कॉस्ट प्राइस से, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो फ़ायदा हुआ। तो इसको बोलते हैं प्रॉफिट। और प्रॉफिट कैसे निकलता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। कितना प्रॉफिट हुआ? तो सेलिंग प्राइस है 510, कॉस्ट प्राइस कितना है? 500। तो प्रॉफिट आपको कितना हुआ? 10 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। ओके, प्रॉफिट मतलब फ़ायदा। तो प्रॉफिट सबको समझ में आ गया बेटा। अब लॉस कैसे होता है देखो। अब मान लो किसी ने शर्ट खरीदा है, ओके, और वो शर्ट उसने खरीदा है 600 का, ठीक है। किसी ने शर्ट खरीदा 600 का, तो सपोज 600 का वो शर्ट है, खरीदा, कॉस्ट प्राइस सीपी। फिर उसी ने वो शर्ट को बेचा, सपोज उसने वो शर्ट को बेच दिया 540 रुपीज़ में, क्योंकि वो शर्ट अब अच्छा नहीं था उसके लिए। अब उसने लगा कि नया शर्ट मैं लूँगा, तो उसने बेचा 540 में। अब यहाँ पे देखो, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस में से बड़ा कौन है? कॉस्ट प्राइस बड़ा है। कॉस्ट प्राइस अगर बड़ा है तो क्या होता है? लॉस होता है। क्या होता है? लॉस। प्रॉफिट कब होता है? जब सेलिंग प्राइस बड़ा होता है। लॉस कब होता है? जब कॉस्ट प्राइस बड़ा होता है। इतना याद रहेगा, ठीक है। तो लॉस फाइंड आउट करने की फॉर्मूला क्या होती है? जो बड़ा है उसको पहले लिखो, माइनस छोटा वाला। बड़ा कौन है? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। यहाँ पे लॉस कितना हुआ उसको? तो कॉस्ट प्राइस था 600, सेलिंग प्राइस था 540। यहाँ पे लॉस कितना हुआ? 60 रुपीज़ का लॉस हुआ। बच्चों ये सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस है। इतना समझ में आया सबको? ठीक है, क्लियर हुआ। अब हम लोग देखेंगे आगे प्रॉफिट परसेंटेज। ओके बच्चों, तो अब देखते हैं प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं। देखो लास्ट एग्जांपल में हमने देखा था ना कि टी शर्ट है, उसका प्राइस था 500 रुपीज़। इसी टी शर्ट को बेचा गया सपोज 550 में। लिया कितने में था? 500 में। बेचा कितने में? 550 में। तो प्रॉफिट कितने का हुआ? प्रॉफिट आपको पता है कि भाई 550 सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, है ना। तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 50 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। ओके, प्रॉफिट 50 रुपीज़ का हुआ। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना निकालता है? हम लोग अगर प्रॉफिट परसेंटेज निकाल रहे हैं तो कैसे निकलेगा? तो बेटा ध्यान देना, प्रॉफिट परसेंटेज के लिए मैं क्या करूँगा? पहले लिखूँगा प्रॉफिट 50 है। ओरिजिनली टी शर्ट कितने रुपए का था? 500 का था, तो यहाँ पे 500। ये तो फ्रैक्शन बन गया, बट फ्रैक्शन को परसेंटेज बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। तो ये 100 कर दिया, तो यहाँ पे ये 2 0 कट, 50 इंटू 1, और यहाँ पे 50 अपॉन 5 है, तो कट होगा ना बेटा। 5 10 50, कुछ बचा नहीं। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना है? 10%। अब अगर आपको प्रॉफिट परसेंटेज की फॉर्मूला इसी में से बतानी हो कि सर इसमें से प्रॉफिट परसेंटेज की फॉर्मूला बताओ कि प्रॉफिट परसेंटेज की फॉर्मूला क्या होगी, तो ये 50 क्या था? प्रॉफिट था ना। तो प्रॉफिट परसेंटेज के लिए प्रॉफिट होना जरूरी है, अपॉन ये 500 क्या था? कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू क्या किया? 100। ये है प्रॉफिट परसेंटेज की फॉर्मूला। ओके बेटा, इतना क्लियर हुआ सबको प्रॉफिट परसेंटेज कैसे होता है? ठीक है, कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब लॉस परसेंटेज, रिमेंबर ये सब पढ़ाने के बाद मैं आप लोग को एक एक करके बुलाऊंगा, एक एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे।
सपोज पहले किसी ने शर्ट खरीदा था 600 का, फिर उसने उस शर्ट को बेच दिया 540 में, वैसे दोनों में आंसर सेम आने वाला है, 540 में उसने शर्ट को बेच दिया, ठीक है। तो यहाँ पे कौन बड़ा है, सेलिंग प्राइस बड़ा है या कॉस्ट प्राइस बड़ा है? कॉस्ट प्राइस बड़ा है ना यहाँ पे। देखो कॉस्ट प्राइस कितना है 600, सेलिंग प्राइस कितना है 540, तो लॉस हुआ, राइट, लॉस हुआ। तो हम लोग लॉस फाइंड आउट करेंगे ना कि लॉस कितने हुआ, कौन बड़ा है, ये बड़ा है ना, तो पहले कॉस्ट प्राइस लिखेंगे, फिर छोटा बाद में। कॉस्ट प्राइस कितना है 600, सेलिंग प्राइस कितना है 540, तो कितना हुआ डिफरेंस, 60 का डिफरेंस हुआ। लॉस कितना है 60। जैसे प्रॉफिट परसेंटेज निकाला था वैसे लॉस परसेंटेज निकालते हैं, लॉस परसेंटेज। लॉस कितना है, लॉस कितना हुआ 60 का लॉस हुआ, और कॉस्ट प्राइस कितना था, कॉस्ट प्राइस 600 इंटू क्या करेंगे, यहाँ पे क्या किया था 100, तो यहाँ पे क्या करेंगे बेटा 100, 0 0 कट कर सकते हैं ना, ये दो ज़ीरो कट। अगर आपका मन करे मैं तो ये ज़ीरो कट करूँगा तो भी कट करना, ये ज़ीरो कट कर देना चलेगा, ठीक है। क्या बचा नीचे 6 बचा और ऊपर क्या बचा 60, 6 10 60, कितना लॉस परसेंटेज आया, लॉस परसेंटेज इज 10%, ठीक है। तो लॉस परसेंटेज की फॉर्मूला क्या होगी, क्या ये इतना नीचे आ रहा है बेटा, इतना बोर्ड का पार्ट आ रहा है क्या, ठीक है। तो लॉस परसेंटेज की फॉर्मूला क्या होगी, लॉस परसेंटेज इक्वल टू लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ठीक है, लॉस्ट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। चलो बच्चों अब कुछ सम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले बेसिक सम सॉल्व करते हैं जिसमें हमें प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करना होगा, सिर्फ प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करना होगा। तो आप मुझे बताना, ठीक है। एक चीज़ है जिसका कॉस्ट प्राइस है 500 और जिसका सेलिंग प्राइस है 400, ठीक है। इसमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में बड़ा कौन है, कॉस्ट प्राइस बड़ा है ना। कॉस्ट प्राइस अगर बड़ा होता है तो क्या होता है, लॉस, ठीक है। लॉस कितने का हुआ, तो आप ऐसा लिखते हो ना, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। जो बड़ा होता है, जो भी बड़ा है उसको पहले लिखते हैं, फिर बाद में छोटे वाले को। कितना हुआ यहाँ पे 500 माइनस 400, सो व्हाट इज लॉस 100। ये आया समझ में सबको। इस तरह के क्वेश्चन तो आप लोग कर पाओगे ना, ठीक है। फिर एक और क्वेश्चन जिसमें हम लोग को प्रॉफिट होगा। सपोज एक कॉस्ट प्राइस है यहाँ पे 500 और सेलिंग प्राइस है यहाँ पे 600। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में बड़ा कौन है, सेलिंग प्राइस बड़ा है, सेलिंग प्राइस बड़ा है। अगर सेलिंग प्राइस बड़ा है तो क्या होता है, प्रॉफिट। प्रॉफिट को निकालने के लिए क्या लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, पहले बड़ा नंबर कौन, सेलिंग प्राइस माइनस, यस। सो इस तरह से आप कर सकते हो। सेलिंग प्राइस कितना है 600, कॉस्ट प्राइस कितना है, कितना हुआ, बस आ गया समझ में सबको, प्रॉफिट और लॉस। चलो इसके बेस पे आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो, है ना। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, चलेगा, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ अभी, ठीक है, और एक एक करके आप लोग को बुलाऊंगा। नहीं आएगा ना तो यहाँ पे आके मुझे ये मार्कर वापस दे के चले जाना बस, नहीं तो मैं यहाँ पे बता दूंगा आप लोग को। चलो एक यहाँ पे है कॉस्ट प्राइस, सपोज कॉस्ट प्राइस है 800 रुपीज़। चलो कौन आएगा पहले, आ जाओ, रौनक कम, देखना ध्यान से बेटा, ओके। आप जब सॉल्व करो तो ऐसे सॉल्व करना, ठीक है, इस तरफ आगे ऐसे सॉल्व करना। कॉस्ट प्राइस है इतना और सेलिंग प्राइस है सपोज 750, लो, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो, ऐसे आ जाओ। पहले बताओ कौन बड़ा है उसमें से, हाँ तो वो लिख दो जैसे वहाँ पे लिखा था ना, कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस। ओके, अब क्या हो रहा है, मतलब प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, लॉस, वेरी गुड। सो लॉस इक्वल टू सीपी, वेरी गुड, ठीक है। तो कितना होगा 800
माइनस, हाँ कितना हुआ, साइड में लिख दो चलेगा, कितना हुआ यहाँ पे बेटा 50, 50 का क्या हुआ लॉस, ठीक है चलेगा, ओके। ऑलराइट रौनक, ठीक है। अभी थोड़ा सा ऊपर हम लोग लिखेंगे ना यहाँ पे, चलो अब ध्रुवी कम बेटा, ध्रुवी कम। एक टॉय है, उस टॉय का कॉस्ट प्राइस है सपोज 1000 रुपीज़, ठीक है, और उसका सेलिंग प्राइस है 1060, ठीक है। चलो आ जाओ कम। आपको कैसे सॉल्व करना है पता है, ऐसे ताकि वहाँ पे भी दिख सके, ठीक है। पहले बताना इसमें बड़ा कौन है, व्हाट इज बिगर, कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस, बड़ा कौन है, हाँ वेरी गुड। तो क्या हो रहा है बेटा, प्रॉफिट हो रहा है, ओके। सो प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, हाँ। सो हाउ मच इज प्रॉफिट 60, वेरी गुड ध्रुवी, ठीक है बेटा। चलो इजी था ना क्वेश्चन, ठीक है। अब बेटा अनुष्का कम, फिर अनुष्का के बाद श्रेयाश्री, ठीक है। सपोज यहाँ पे कोई बाइसिकल है, ओके, बाईसाइकिल है, और बाइसिकल का कॉस्ट प्राइस है सपोज 3500, ठीक है बेटा, ओके, और उसका सेलिंग प्राइस है 3000। चलो लो, बहुत ही इजी क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, ऐसे करना यहाँ पे इस तरफ ऐसे, ओके, हाँ। कौन बड़ा है पहले वो बताओ, नहीं नहीं ध्यान से देखो, कॉस्ट प्राइस, वेरी गुड, ठीक है। सो क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, वेरी गुड, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा लिखो बेटा, हाँ चलेगा चलेगा, ठीक है। फिर कॉस्ट प्राइस कितना है, ओके, ठीक है, लॉस इतना हुआ, वेरी गुड, चलो ठीक है। ऑलराइट बच्चों, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको वर्ड प्रॉब्लम है, इसको आप पहले समझना है फिर सॉल्व करना है, राइट। तो आप लोग इधर देख सकते हो, वेनु सोल्ड एन आर्टिकल फॉर ₹60। वेनु ने एक चीज को सेल किया, कितने रुपए में सेल किया, बेचा 60 रुपीज में। तो जो भी आप पढ़ते हो ना, उसको पहले आप लोग पढ़ के यहाँ पे लिख दिया करो कि ये है सेलिंग प्राइस, है ना, सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। कितना है सेलिंग प्राइस, 60 रुपीज, ₹60, विच कॉस्टेड हिम ₹50, जिसका कॉस्ट पड़ा था 50 रुपीज़ का। तो कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, उसका कॉस्ट प्राइस कितना था 50 रुपीज़ का, तो उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है ₹50। अब आप मुझे बताओ यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग प्राइस बड़ा है कॉस्ट प्राइस से, है ना। सेलिंग प्राइस 60 है, कॉस्ट प्राइस 50 है, सेलिंग प्राइस इज बिगर, सेलिंग प्राइस इज बिगर। तो सेलिंग प्राइस अगर बड़ा है तो प्रॉफिट हो रहा है। ये जो यहाँ पे लिखा है ना गेन परसेंट, गेन का मतलब प्रॉफिट, गेन मतलब प्रॉफिट। तो प्रॉफिट फाइंड आउट करने की फॉर्मूला क्या होती है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, राइट। फिर सेलिंग प्राइस कितना है बेटा यहाँ पे 60 और कॉस्ट प्राइस 50, तो 60 माइनस 50 कितना हुआ 10। तो प्रॉफिट हमें मिल गया ना, राइट, प्रॉफिट हमें मिल गया। अगर यहाँ पे ये ऐसा बोला होता कि प्रॉफिट परसेंटेज भी फाइंड आउट करना है, क्या बोला होता, प्रॉफिट परसेंटेज, फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज ऑल्सो फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। तो प्रॉफिट आपको मिल गया, अब प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करने की फॉर्मूला क्या है, याद है आप लोग को, देखो चलो बता दूं मैं क्या था फॉर्मूला प्रॉफिट परसेंटेज का, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100, ये था ना फॉर्मूला, राइट। तो प्रॉफिट क्या है बेटा 10 रुपीज प्रॉफिट है,
कॉस्ट प्राइस कहाँ पे है 50, वेरी गुड। तो कॉस्ट प्राइस 50 है, इनटू क्या करेंगे 100, ये आपको कैंसिल करना आएगा। आप 0 0 कट कर सकते हो ऐसे ऐसे भी, जैसे भी कट करना हो। अब देखो ऊपर क्या बचा, ऊपर 100 और नीचे 5 इंटू 20 इज 100, तो कितना आंसर आया बेटा 20। व्हाट इज प्रॉफिट परसेंटेज 20%। तो आप लिखोगे कि भाई प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ द आर्टिकल इज 20, ठीक है 20। आया सबको समझ में, पक्का, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके बच्चों, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ $6 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ $5, कॉमा है ना, पहले इसको समझो, इंग्लिश में पढ़ा, अब उसको समझते हैं। अगर $6 का कॉस्ट प्राइस जो है वो इक्वल है, किसके इक्वल है, सेलिंग प्राइस ऑफ $5, मतलब जितना $6 का कॉस्ट प्राइस है ना, उतना $5 का सेलिंग प्राइस है। ओके, ठीक है। तो आपको फाइंड आउट करना है प्रॉफिट परसेंटेज। तो ये दिया क्या है पता है, अगर आपको ऐसा लिखा हो तो कॉस्ट प्राइस ऑफ $6 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ $5, ऐसा दिया हुआ ना बेटा, है ना। बट आपको क्या कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है किसी का कि कितना है भाई, एक $1 का कॉस्ट प्राइस कितना, वो दिया हुआ है आप लोग को, नहीं ना। तो आप सपोज करोगे, सपोज करते हैं लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ $1, लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ $1 बी ₹1। ये इजी पड़ जाएगा। यहाँ पे कितनी डॉल्स हैं, $6 हैं, तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ऑफ $5 कितना होगा बेटा, $5 का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, ₹5, है ना। और कॉस्ट प्राइस ऑफ $6 कितना होगा, ₹6। ये क्लियर हो गया सबको। और सेलिंग प्राइस कितना है, $5 का, है ना। तो जब आपको प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करना है तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के अंदर नंबर ऑफ आइटम सेम होंगे तभी पता चलेगा ना, ठीक है। अगर यहाँ पे $5 हैं तो यहाँ पे भी $5 के बारे में बात करना। अगर यहाँ पे सेलिंग प्राइस ऑफ $5 है तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ऑफ $5 कितना है वो देखना पड़ेगा, ठीक है। चलो तो देखते हैं, कॉस्ट प्राइस ऑफ $5 कितना है, ₹5, और सेलिंग प्राइस ऑफ $5, सेलिंग प्राइस ऑफ $5 कितना है, इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ $6। कॉस्ट प्राइस ऑफ $6 कितना है, ₹6, तो यहाँ पे लिख दिया ₹6। अब बेटा $5 को $5 के साथ कंपेयर करो, ठीक है। कॉस्ट प्राइस ऑफ $5 कितना है, ₹5, सेलिंग प्राइस ऑफ $5 कितना है, ₹6, ठीक है। कॉस्ट प्राइस $5 का कितना, ₹5, सेलिंग प्राइस $5 का कितना, ₹6। बताओ बड़ा कौन है इसमें, कौन बड़ा है, सेलिंग प्राइस बड़ा है ना, तो सेलिंग प्राइस बड़ा होगा, राइट। सेलिंग प्राइस बड़ा है, $5 का सेलिंग प्राइस ₹6, $5 का कॉस्ट प्राइस ₹5, बड़ा कौन है, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस बड़ा है तो आपको पता है कि प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट अगर होगा तो आपको पता है कि प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करते हैं बेटा। सेलिंग प्राइस कितना है $5 का, ₹6, और कॉस्ट प्राइस कितना है $5 का, ₹5। 6 माइनस 5 कितना आया बेटा, 1। प्रॉफिट कितना हुआ, ₹1 का प्रॉफिट हुआ, है ना। अब हम लोग निकालते हैं प्रॉफिट परसेंटेज। क्या निकालेंगे बेटा, प्रॉफिट परसेंटेज। उसकी फॉर्मूला में क्या होता है, पहले प्रॉफिट होता है ऊपर, प्रॉफिट कितना है 1, और कॉस्ट प्राइस कितना था $5 का, क्योंकि $5 के बारे में बात करें ना। कॉस्ट प्राइस $5 का कितना था, ₹5। ये हो गया इंटू कितना आएगा आगे बेटा, 5 इंटू 20 इज दिस, सो 20%। ये आया सबको समझ में, है ना। सो द प्रॉफिट परसेंटेज इज 20%। क्लियर हुआ सबको, ठीक है। अब इसके जैसा कोई और क्वेश्चन दूं, आप लोग आओगे करने के लिए, इसके जैसा नहीं, थोड़ा सिंपल क्वेश्चन आओगे ना करने। चलो ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ कैंडल वॉज बॉट फॉर ₹125। एक कैंडल को खरीदा गया कितने रुपए में, 125 रुपीज में, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ उसका, एंड सोल्ड फॉर ₹110,
और बेचा गया ₹110 में, मतलब सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, ठीक है। अब आप देखो ये है कॉस्ट प्राइस और ये है सेलिंग प्राइस, बड़ा कौन होगा? और उसका प्रॉफिट परसेंटेज आप निकाल, लॉस परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंटेज निकाल पाओगे? है ना, इसमें लॉस हो रहा है ना, कॉस्ट प्राइस बड़ा है सेलिंग प्राइस से, तो लॉस हो रहा है। तो आपको लॉस फाइंड आउट करना है और लॉस परसेंटेज भी फाइंड आउट करना है। चलो आ जाओ, कम बेटा श्रेया श्री, ऐसे इस तरफ से आपका हाथ इस तरफ होना चाहिए और फेस ऐसे, ठीक है। चलो सॉल्व करो। कॉस्ट प्राइस पहले लिख दो, कितना है? हाँ ठीक है, थोड़ा सा बड़ा लिखना चलेगा। सेलिंग प्राइस ओके। अब बताओ इसमें बड़ा कौन है, वो लिख दो, ग्रेटर देन की साइन, हाँ कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, वेरी गुड। तो क्या हो रहा है बेटा? लॉस, ओके, माइनस सेलिंग प्राइस, ओके वेरी गुड, ठीक है। कॉस्ट प्राइस देखो कितना है 125, सेलिंग प्राइस 110, ठीक है, इक्वल टू कितना होगा इसमें? 15 होगा ना, राइट, 15। तो लॉस आपको मिल गया। अब आप लॉस परसेंटेज उस तरफ फाइंड आउट करो, उस तरफ है ना, लॉस परसेंटेज। पहले लॉस परसेंटेज की फॉर्मूला लिख दो, याद है? लॉस, नहीं, हाँ, लॉस अपॉन CP इंटू 100, वेरी गुड। हाँ अब नीचे लिखो बेटा, लॉस कितना हुआ? 15 का लॉस हुआ। कॉस्ट प्राइस कितना था? 125, ठीक है, इंटू 100, ओके। अब आपको लगता है ये 5 से कट होगा कहीं पे? 5 से, ये दोनों भी 5 से कट होगा और ये भी 5 से कट होगा। जो आपको मन करे वो कट करो। पहले देखो किसको कट करना चाहते हो, पहले वो डिसाइड कर लो। इनको कट करना है क्या? है ना, ये दोनों अगर कट करना है तो 5 3 जा और 5 इंटू 25, 5 3 जा और 5 इंटू 25, बस। अब 25 और वहाँ पे 100 है तो कट होगा कुछ, 25 4 जा, हाँ 25 4 जा, ऊपर क्या बचा बेटा? 3, हाँ कितना आएगा? 3 4 जा 12, तो 12%, ओके गुड, ठीक है, ओके श्रेया श्री, वेरी गुड बेटा। बच्चों ये समझ में आया सबको? समझ में आया? देखो यहाँ पे आने के बाद पता है क्या होता है, यहाँ पे आने के बाद जब आप नर्वस थोड़ा होते हैं ना, तो आपका जो दिमाग चलता है ना बैठे बैठे, वो इधर थोड़ा सा शांत हो जाता है। तो ऐसा टेंशन मत लेना, क्योंकि पहली बार जब हम लोग साइकिल चलाते हैं ना, तब पता डरते हैं, गिरते हैं हम लोग, है ना, कितना टाइट साइकिल को पकड़ के रखते हैं ना बेटा। लेकिन एक बार साइकिल चलाना सीख गए, उसके बाद आप लोग क्या उतना डरते हो नहीं ना। स्कूटी चलाना जब सीखते हो तब आपको डर लगता है ना थोड़ा बहुत, लेकिन अगर एक बार साइकिल चलाना आ गया तो थोड़ा स्कूटी चलाना भी आ जाएगा फिर धीमे धीमे। पहले दिन दूसरे दिन आप लोग को थोड़ा डर लगता है। ऐसे ही मैथ्स है, मैथ्स में भी क्या होता है कि जैसे जैसे समझते हो वैसे वैसे आ जाता है। ठीक है, स्टॉप करो फिर आगे देखते हैं। ओके तो बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन मैं पहले समझा देता हूँ, फिर आप लोग अपने तरफ से ट्राई करना सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है, अ डीलर सफर्स अ लॉस ऑफ ₹5000। एक डीलर को लॉस होता है 5000 का बाय सेलिंग एन आइटम फॉर ₹15,000। उसको 5000 का लॉस कब होता है? जब वो एक आइटम को 15,000 में बेचता है तब। तो क्या क्या दिया यहाँ पे? यहाँ पे दिया है लॉस, कितने का लॉस है? 5000 का। और सेलिंग प्राइस कितना है? 15,000 का। आपको पूछा है लॉस परसेंट। ठीक है, चलो आ जाओ, आप ट्राई कर सकते हो रौनक, कम ऑन, फिर मैं यहाँ पे बताऊंगा। पहले गिवन जो है वो लिख दो, क्या क्या गिवन है इस तरफ लिखना, यहाँ पे लिखो ताकि आप आराम से उसमें कर सको। व्हाट इज गिवन? लॉस, वेरी गुड। लॉस कितना है? ₹5000 का लॉस है। ओके ठीक है, और क्या दिया है बेटा? सेलिंग प्राइस, वेरी गुड। सेलिंग प्राइस कितना है? 15,000। ओके वेरी गुड, 15,000 का सेलिंग प्राइस है। अभी नहीं लिखा 15,000, वो तो 1500 है। 15,000 ओके। अब क्या फाइंड आउट करना होगा हमें? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस है ना, कॉस्ट प्राइस कितना है?
उसके लिए फॉर्मूला क्या है बेटा, सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। ओके बच्चों ये फॉर्मूलाज आप लोग को याद हो जानी चाहिए। हाँ ठीक है, अब ऐड कर दो, सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। ठीक है, नहीं, हाँ राइट, ठीक है, कितना होगा 20,000। ठीक है, कॉस्ट प्राइस मिल गया आपको। अब आप यहाँ पे ना इस तरफ आप लॉस परसेंटेज फाइंड आउट कर देना। ठीक है, लॉस परसेंटेज। ठीक है, चलो लिखो, लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस कितना है, हाँ लिख दो, पहले फॉर्मूला लिख दो चलेगा, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। वेरी गुड। चलो लॉस कितना है 5,000, 5,000 का लॉस है। कॉस्ट प्राइस कितना है बेटा 20,000। वेरी गुड 20,000। ओके इंटू 100। ठीक है, 2 0 2 0 कट। ओके अभी भी कोई जीरो और कट होगा, कट कर सकते हो ना, करो कट करो। हाँ क्या बचा ऊपर, ऊपर बचा 50 और नीचे 2, कट होगा कुछ, कट करो 225 वेरी गुड, इक्वल टू लिख दो 25% का लॉस होता है। ठीक है बेटा, वेरी गुड। चलो शाबाश रौनक। चलो ओके बेटा। ओके बच्चों, अब हम लोग देखेंगे आगे के टॉपिक में क्या है। जब आपको सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है और क्वेश्चन में दिया होगा कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट परसेंटेज या तो लॉस परसेंटेज। देखो क्या क्या दिया होगा क्वेश्चन में, कॉस्ट प्राइस तो दिया होगा, कॉस्ट प्राइस तो आपको दिया होगा, लेकिन आपको दिया होगा या तो प्रॉफिट परसेंटेज हो रहा है या तो लॉस परसेंटेज, है ना, इनमें से कोई एक दिया होगा। तो ऐसे में सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करने की फॉर्मूला क्या होगी, सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इनटू फिर ब्रैकेट में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज जो भी दिया होगा अपॉन 100। ठीक है, और अगर लॉस हो रहा है सपोज, तो सेलिंग प्राइस कैसे फाइंड आउट करेंगे, कॉस्ट प्राइस इंटू 100 माइनस लॉस परसेंटेज, जो भी लॉस परसेंटेज है वो अपॉन 100। अब मैं ये क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ। रमन बॉट अ प्रिंटर फॉर ₹4,000। क्या दिया हुआ बेटा यहाँ पे गिवन में, है ना, उसने प्रिंटर खरीदा, कितने में खरीदा 4,000 में, तो कॉस्ट प्राइस कितना है 4,000 कॉस्ट प्राइस है, और एंड सोल्ड इट एट अ लॉस ऑफ 22%। बेटा 22% का लॉस है, मतलब आपको ये लॉस परसेंटेज दिया हुआ है ना, लॉस परसेंटेज कितना 22%। एट वॉट प्राइस डिड ही सेल, कितने प्राइस पे उसने बेचा होगा अपने को पता नहीं, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्वेश्चन मार्क। क्या क्या दिया है आपको, कॉस्ट प्राइस और लॉस परसेंटेज दिया है, आपको फाइंड आउट क्या करना है, सेलिंग प्राइस। फॉर्मूला कौन सी होगी, ये प्रॉफिट वाला तो नहीं है ना, ये वाली फॉर्मूला होगी ना, कि आपको सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है और कॉस्ट प्राइस दिया है और लॉस परसेंटेज दिया है। चलो ये यूज करते हैं। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू 100 माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन होल अपॉन 100। कॉस्ट प्राइस कितना है बेटा यहाँ पे 4,000 का कॉस्ट प्राइस है, और 100 माइनस क्या करना है लॉस परसेंटेज, लॉस परसेंटेज कितना है 22। ओके, लॉस परसेंटेज कितना है बेटा 22%, तो यहाँ पे 22 लिख दिया, होल अपॉन 100 किया। ठीक है, मैं इसको इस साइड में करता हूँ यहाँ पे। चलो तो 100 माइनस 22 कितना होता है, 100 माइनस 22 78 होता है। 4,000 इंटू 100 माइनस 22 इज 78 होल अपॉन 100, तो ये हो गया 100। ये दो जीरो कट हो गए, ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 40 इंटू 78। 40 इंटू 78 कितना होता है, मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो 78 इंटू 4 अगर करो तो भी चलेगा, 4 8 जा 32, तो यहाँ पे 2 आए, यहाँ पे 3, 7 4 जा 28, 28 प्लस 3 31, पीछे एक जीरो ना यहाँ पे, तो यहाँ पे एक जीरो डाल दिया, 3120। तो ये क्या हुआ आपका सेलिंग प्राइस, मिल गया ना सेलिंग प्राइस। ओके, तो इस तरह से हमने देखा कि अगर लॉस परसेंटेज दिया हो
और कॉस्ट प्राइस दिया हो तो सेलिंग प्राइस कैसे फाइंड आउट करते हैं? इस वाली फॉर्मूला से। क्लियर हो गया सबको? ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ओके बच्चों, अब एक इजी क्वेश्चन दे रहा हूं। कॉस्ट प्राइस किसी चीज का 200 है और प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ रहा है? 10%। और आपको फाइंड आउट करना है सेलिंग प्राइस। तो क्या सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करने के लिए ये वाली फॉर्मूला काम में आएगी? कोई फॉर्मूला कब काम में आती है? जब जो भी आपको गिवन होता है वो सारा उस फॉर्मूला में होता है। प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है, हाँ, कॉस्ट प्राइस गिवन है, हाँ, दोनों चीज गिवन है, तो आप लोग ये यूज कर सकते हो। कौन आएगा इसको सॉल्व करने के लिए? आ जाओ, कम। ठीक है, आप इसको यहाँ पे आगे ऐसे सॉल्व कर सकते हो ताकि आपका ऐसे यूँ फेस भी दिखे और आप सॉल्व करो बेटा। लो, सर फॉर्मूला हाँ, पहले फॉर्मूला नहीं, फॉर्मूला नहीं लिखोगे चलेगा। आपको पता है कौन सी फॉर्मूला यूज़ करेंगे? इसमें से कौन सी फॉर्मूला यूज़ करेंगे? ये वाली, राइट, वेरी गुड। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, फिर इनटू और ब्रैकेट करो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज कितना है बेटा? 10। वेरी गुड। हाँ, अब नीचे 100। ठीक है, पहले ब्रैकेट में जो ऊपर है ना उसको सॉल्व करना है ना, अंदर। हाँ, चलो लिखो 200 इंटू, वेरी गुड, अपॉन 100। हाँ, अब 0 0 कट हो सकता है क्या? कट कर दो। वेरी गुड, ऊपर क्या बचा? 2 और 110। हाँ, तो मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, चलेगा, कोई बात नहीं। 220, बस हो गया। ये आपने क्या फाइंड आउट किया? सेलिंग प्राइस। ठीक है बेटा, गुड। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। डन बच्चों, आया समझ में आप लोग को? अब इस तरह से इजी क्वेश्चन मैं नंबर बड़े बड़े नहीं दे रहा, ठीक है, क्योंकि नंबर तो कोई भी आ सकता है। अब कौन आना चाहेगा? अब जिसको आना है बताना मुझे, ठीक है। चलो, अब मैं लॉस परसेंटेज वाला कोई क्वेश्चन दूंगा, ठीक है, जिसमें आपको कॉस्ट प्राइस दिया है सपोज 500 और आपको इसमें लॉस हो रहा है 20% का, और आपको फाइंड आउट करना है सेलिंग प्राइस। चलो, कौन सी फॉर्मूला आएगी काम में? ये वाली फॉर्मूला आएगी ना काम में, है ना? क्या क्या दिया हुआ है? कॉस्ट प्राइस दिया है, हाँ, लॉस परसेंटेज दिया है, हाँ, तो सेलिंग प्राइस मिल सकता है ना इस फॉर्मूला से। ठीक है, चलो आ जाओ। यहां पे लिख दो, फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं चलेगा। फॉर्मूला तो कौन सी है बेटा? कौन सी आएगी काम में? हाँ, ये वाली, वेरी गुड। सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस कितना है? चलो ठीक है, फॉर्मूला लिखना है तो लिख दो बस, 100 माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन 100। कॉस्ट प्राइस कितना है? 500, ओके, इंटू 100 माइनस 20, चलेगा? हाँ चलेगा, कोई बात नहीं, अपॉन 100। ठीक है, अब आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। 0 0 कट करना है तो वो 0 0 किसको कट करोगे फिर? हाँ, ये 0 0 और नहीं, अंदर का नहीं, हाँ, बाहर का, वो कट कर दो, चलेगा। अब क्या बचा? 100 हाँ, 100 माइनस 20, और वहाँ पे बाहर क्या है? 5 है ना। सेलिंग प्राइस इक्वल टू 5 इंटू 80, कितना होगा बेटा? हाँ, वेरी गुड। तो सेलिंग प्राइस कितना आया? 400। सेलिंग प्राइस कितना आया? 400। ठीक है बेटा, हो गया सबका कंप्लीट? ओके बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपके साथ जहाँ पे जितने भी बच्चे थे वो लोग यहाँ पे आ सकते हैं बाय बोलने के लिए। कम ऑन, थोड़ा और अंदर आ जाओ। बाय। बस ठीक है।